देखो बेटा, सैंपल पेपर 1 करेंगे आज से हम लोग, ठीक है। तो सैंपल पेपर में क्या होता है, 5 सेक्शन है इसमें आपके, ए बी सी डी और ई। जो सेक्शन ए है उसमें 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 का होगा। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 का होगा। और डी में है 4 क्वेश्चन, हर एक 5 का होगा। और जो सेक्शन ई है ना, इसमें 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे, ठीक है। हो जाएगा तो बी भी कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट 0,-4 लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन कोऑर्डिनेट 3, इन कोऑर्डिनेट 4 और ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बताओ क्या होगा इसका? सी, इसका ए होगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा, ठीक है। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है ना, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा। नेक्स्ट देखो, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2x सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है? 2x। इफ x रूट 3 इज टू 48 देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। तो x रूट 3 की वैल्यू कितनी है? 48 है। x रूट 3 की वैल्यू कितनी है? 48। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, देखो x रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट 48 है ना, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 48 अपॉन 3, तो ये 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अभी रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है किसका? एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2x है, 2 4 से कितना हो गया? 8। इसका एरिया क्या हो जाएगा? रूट 3/4 8 का 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 16 रूट 3 हो जाएगा, 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। फिर से देखो, एक्स रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट 48 गिवन थी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कटेगा 16 टाइम में। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। a की वैल्यू हो जाएगी 2x के इक्वल, क्योंकि a की वैल्यू 2x के इक्वल है ना, गिवन है उसमें। तो 2 4 से कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ से एरिया हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 4 से काटेंगे कितना जाएगा? 16 रूट 3। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला। ये 40 है ना, और ये वाले कितना है? 110 है। अच्छा, इनको जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा तो ये कितना होगा? 30 होगा। अच्छा, सेंटर पे बना हुआ एंगल किसी भी सेगमेंट पे बने एंगल का दोगुना होता है, तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। समझ गए? फिर से बताना है। देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। अभी ये 40 है, ये 110 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा। तो किसी भी सेगमेंट पे बना हुआ एंगल जो होता है, सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है, या सेंटर पे बना एंगल सेगमेंट पे बने एंगल का दोगुना होता है। तो ये 30 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ बैठी है मक्खी? मर गई। चलो भाई देखो, ये O हो गया है ना, इधर 40 आया, ये आया आपका x और ये हुआ आपका y, ठीक है। तो क्या है? ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये राइट एंगल हो गया, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। 90 + 40 कितना हो गया? 130। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50। अच्छा, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD की अगर मैं बात करूं तो AB और AD बराबर है। अगर AB और AD बराबर है तो x और y बराबर हो जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। x इज टू 50 एंड y इज टू 50। समझ गए सारे बच्चे? चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ देखो, ओ फिफ्थ देखो, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1, ठीक है, इज टू 24। 4 की पावर x और 4 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है?
24 है। 2x की पावर है, x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा x की वैल्यू फाइंड करना। तो देखो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 की पावर x अपॉन 4, ठीक है। तो 4 की पावर x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इसका 24 हो गया। तो 4 की पावर x इसको करेंगे 4 माइनस 1 3/4, 24, 3 से कटेगा 8 बार में, 8 4 32 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 की पावर x को मैं 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 32। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। तो 2 की पावर 2x किसके इक्वल हो गया, 2 की पावर 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 2x की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू क्या आई, 5/2, ठीक है। लेकिन हम लोगों को फाइंड करनी है 2x की पावर x। क्या फाइंड करना है, 2x की पावर x। तो 2 इंटू 5/2 और उसकी पावर क्या आनी है, 5/2, ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 की पावर 5/2 है ना, तो इसको लिखेंगे जैसे ऑप्शन डी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। जैसे ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, डी। तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, 5/5 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, इन द जॉइनिंग फिगर एंगल बी और एंगल सी बराबर है, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, ठीक है। और एडी परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है कि कौन से रूल से ये होंगे। देखो एंगल एंगल साइड, तो ए ए एस से होंगे ये, ठीक है। ये सिमिलर किससे, कॉन्ग्रुएंट किससे होंगे, ए ए एस से होंगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट, तो मैनी, इंफिनिटिव, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती। द सिंपलेस्ट रिलेशनशिप, रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2√2 माइनस √3, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2√2 प्लस √3, ऑप्शन 2 बी होगा ना। नेक्स्ट देखो, डायगोनल्स ऑफ AC एंड BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो एक पैरेललोग्राम ABCD, तो इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। DAC की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोगों को, 32 गिवन है, और AOB की वैल्यू कितनी है, 70। ये वाली वैल्यू हमें 70 गिवन है। हम लोगों को DBC फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो एक Z बन रहा है ना, तो जो DAC होगा वही ACB होगा, मतलब 32, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, 32 प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70 माइनस 32, 38 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 डिग्री। समझ गए सारे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 देखो, x की पावर -2 इज इक्वल टू 64 है ना, तो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू, x की पावर -2 को हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 की पावर 1/8 की पावर -2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेसिप्रोकल कर देंगे अगर पावर नेगेटिव हो जाती है तो, ठीक है। तो यहां से दोनों की पावर -2 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हो गई 1/8, x की वैल्यू क्या हो गई 1/8। तो नेक्स्ट देखो, अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0, मतलब 1/8 की पावर 1/3 प्लस 1/8 की पावर 0 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पर 1/8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3 हो गया ये। अच्छा किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। समझ गए, जिज्ञासा समझ गए बेटा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 12th क्वेश्चन देखो, द लीनियर इक्वेशन 2x minus 5y plus is equals to 7 has infinitively many solution. For every value of x there will be different value of y. x की हर एक वैल्यू के लिए y की क्या होगी, एक अलग वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये, ठीक है। देखो और हम लोगों को ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा ये लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल हम लोग, है ना। 110 ये हो गया तो ये कितना होगा, 70 होगा, और ये कितना होगा, 30 होगा। 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इजी था। 70 और 30 क्यों, इनको बेटा वो बोलते हैं को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण, ठीक है। तो इनका सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो ये 110 है, 110 में क्या ऐड करूँ, 180 बने 70। 150 में क्या ऐड करूँ, 30। 70 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, 14 वाला देखो। 32 की पावर 1/5 है और -7 की पावर 0 है और 64 की पावर 1/2 है, यही तो है। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और ये तो 1 हो गया। इसको 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये कट गया, ये कट गया, 11 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 2 और 1 3 और 8 11। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 15 क्वेश्चन करें। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, हम अच्छे से पढ़ाते ना आपको। चलो भाई देखो, चलो कोई बात नहीं था, देखो अब तो हो गया जो होना था। ये 90 है ना और ये x है बच्चों। भाई ध्यान से देखना, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजिंग। x प्लस वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अच्छा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। किसी भी सर्कल के सेम सेगमेंट में पाए जाने वाले जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये x है तो ये भी x होगा। एक ट्राइंगल का अंदर वाले जो दो एंगल का सम होता है वो बाहर वाले के इक्वल होता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। ठीक है जी। तो एब्सिसा मतलब x वाली, ठीक है। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस इज एनी नंबर, ठीक है। तो x की वैल्यू कोई भी हो सकती है यहाँ पे। नाउ एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, तो y को x की टर्म में कन्वर्ट करना है। 5x माइनस 2y इक्वल टू 7 है ना, तो y को x की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो y को यहीं रहने देते हैं 7, या फिर ऐसा कर लेते हैं 2y उधर गया और 7 इधर आ जाएगा ना। 2y की हो जाएगी 5x माइनस 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5x माइनस 7 अपॉन 2। 5x माइनस 7 अपॉन 2 होगी ना बेटा, a होगा ना। 7 को मैंने इधर ट्रांसपोज करा और 2y को इधर करा, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसलिए क्या आएगा इसका, 5x माइनस 7 अपॉन 2 आएगा। ठीक है जी, अगला करें जी, है जी। चलो जी देखो जी, एक पॉलिनोमियल गिवन है हम लोगों को, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एक पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हम लोगों को फाइंड करना है p माइनस 1 की वैल्यू, मतलब जहां x होगा वहां -1 रखना है, जहां पे x होगा वहां क्या रखना है, -1। तो 5 इंटू -1, -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या हो गया, -5 -4 प्लस 3। अच्छा ये प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर होती है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो गया, -9 प्लस 3, तो माइनस का 6 हो गया। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, 19 क्वेश्चन देखो। एसेशन है एबीसीडी इज स्क्वायर। एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। AC and BD intersect at O, the measure of AOB is equal to 90 डिग्री। सही है। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, स्क्वायर के भी करते हैं, ठीक है।
तो बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. रूट 3 एक irrational नंबर है, ये तो है ही. स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल नंबर. सही बात है ये, और यहाँ पे भी दोनों करेक्ट हैं. ठीक है, assertion और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो चलो एक बार सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो और फिर उसके बाद हम लोग आगे का करेंगे सेक्शन बी को.